नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत शानदार सेशन हमारा चल रहा है। संविधान का निर्माण हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटी हमारी चल रही है और पॉलिटी में हम यहाँ पर बात कर रहे थे संविधान के निर्माण की। पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? संविधान का निर्माण। ठीक है, कल लास्ट डेमो थी जिसमें यह कंप्लीट नहीं हो पाया था। संविधान का निर्माण, ठीक है, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फटाफट से आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, शानदार तरीके से आप लोग पढ़िए। जब हम ये सारी बातें पढ़ेंगे तो इसकी जो क्लास है ना, वो क्लास नंबर कौन सी होगी? क्लास नंबर होगी 2। संविधान निर्माण की जो क्लास है ना, क्लास नंबर 2 है। एक क्लास इसकी कल हो गई थी, आज एक क्लास है। देखिए, हमने कल जो बात की थी, हमने पढ़ा था कि संविधान सभा ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी, या यूं कह लें कि प्रारूप समिति ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कि संविधान के कुल कितने अनुच्छेद उस समय पेश किए गए थे? आप लोग ये बताइएगा, आप लोग यहां पर ये बताइएगा कि भैया कि जो संविधान सभा थी उसने प्रारूप समिति बनाई थी। प्रारूप समिति कब बनाई थी? तो आप कह सकते हैं कि प्रारूप समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 में। ठीक है, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि भैया उन्होंने पहली रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 में पेश की थी। दूसरी रिपोर्ट, जब उन्होंने पहली रिपोर्ट 21 अप्रैल 1948 में पेश की थी तो 300 या 200, आप कहेंगे 243 अनुच्छेद पेश किए थे और 13 अनुसूचियां पेश की थी। जब प्रारूप समिति ने उस पर दोबारा से अपनी रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट पर 3 वाचन हुए। सबसे लंबी रीडिंग जो चली थी वो दूसरी रीडिंग थी। ठीक है, बात आती है फाइनल संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो तीसरी वाचन जो लास्ट था 26 नवंबर 1949 में, तभी संविधान को स्वीकार कर लिया गया। और जब संविधान को स्वीकार किया गया, उस समय जो आर्टिकल्स थे, उस समय अनुच्छेदों की संख्या थी 395, भाग थे 22 और अनुसूचियां थी 8। ठीक है, तो हम यहीं से बात करेंगे कि जो हमारा संविधान था, संविधान स्वीकार कब किया गया है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना कब है? आप बताइएगा कि भैया जो हमारा संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, ये संविधान बना कब था? जल्दी से बता दें कि संविधान बना कब है। ये बना है 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में संविधान बना है और इसके लिए कुछ अनेक शब्द आते हैं। संविधान स्वीकार किया गया, कुछ ऐसे शब्द लिखे जाते हैं कि संविधान स्वीकार किया है, स्वीकार कह लें, एक्सेप्ट कह लें, कि संविधान को कब एक्सेप्ट किया गया। तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 में। कि संविधान जब हमारा बना, इसे अंगीकृत कब किया गया? इसे अंगीकृत कब किया गया? अंगीकार कब किया गया? अंगीकृत कब किया गया? इसे अडॉप्ट कब किया गया? इसे अडॉप्ट कब किया गया? ठीक है, तो यहां पर ये वाली बातें आती हैं। और जब अडॉप्ट किया गया था तो इसमें कुल आर्टिकल्स कितने थे, कुल अनुच्छेद कितने थे, आर्टिकल की संख्या कितनी थी? और यहां पर हम बात करते हैं कि जल्दी से मुझे बताइए, या मैं यहां पर लिख दूं, जब इसे एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, तब संविधान की स्थिति क्या थी? तो हमने पढ़ लिया कि जब संविधान एक्सेप्ट किया गया था तो इस समय जो आर्टिकल्स थे उनकी संख्या थी 395। जो 315 पेश किए थे दूसरी रिपोर्ट में, पहली रिपोर्ट में, उसको बढ़ाकर 395 कर दिया था। शेड्यूल बोले तो अनुसूचियां, शेड्यूल्स की संख्या घटाकर 8 ऑलरेडी हो चुकी थी। भाग बोले तो पार्ट्स कितने थे? संविधान में पार्ट्स कितने थे?
तो आप कह सकते हैं भैया पार्ट्स थे 22। कितने? 22 भाग थे। क्या ये वाली बातें आप लोग लिख लेंगे? यहां पर हम लोग लिख रहे हैं। चलिए बता दीजिए कि भैया यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि जब संविधान बनाया गया था, जब संविधान बनाकर तैयार हुआ था, इस समय कुल आर्टिकल्स की संख्या कितनी थी? आपने कहा जो अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद थे। आपने यही पढ़ा। अब बात ये आती है कि हमारा संविधान ये लागू कब किया गया? ये संविधान हमारा लागू कब किया गया? लागू, तो इसको लागू कब किया, इंप्लीमेंट कब किया गया? तो ये लागू किया गया है 26 जनवरी। 26 जनवरी। आप यहां पर लिखना कि भैया इसे कब लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। कब लागू किया गया था इसे? आप कहेंगे भैया इसे लागू किया था 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हो जाता है। जब 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। यह जर्नल ही आपको सभी को आता होगा, है ना? सभी को आता होगा। लेकिन ये आता है क्या कि 26 नवंबर, ओहो यहां कोई बता नहीं रहा कि मैंने इसको 46 लिखा हुआ है, ये 49 होगा और मैं बार बार इसको 49 ही बोल रहा हूं, हैं? ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाती। 26 नवंबर 1949 को ये भैया हमारा बनकर तैयार हुआ था। ये कब हुआ था तैयार? तो ये वाली बातें हमने पढ़ ली थी। ठीक है कि भैया ये कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। अब ये मुझे बताइए, नोट में लिखिएगा। नोट में आप यहां पर लिखेंगे जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? चलिए तो आप मुझे बताएंगे कि भैया 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बना था। 26 नवंबर 1949 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, 8 अनुसूचियां थी और भाग 22 थे, जिनको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। और 26 जनवरी को भारत में क्या मनाते हैं? आप लोग कहेंगे कि 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। ये वाली बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं यहां पर बात करूंगा कि भैया ये मुझे बताइए, यहां पर आप मुझे बताएंगे कि 26 नवंबर 1949 में कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 16 अनुच्छेद, 16 आर्टिकल लागू किए थे। बहुत सारी जगहों पर ये 15 आर्टिकल लिखे हुए हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस अनुच्छेद के तहत लागू किए जाएंगे वो आर्टिकल भी तो लागू होगा, जी। तो यहां पर आप लोग प्लीज उसको नोट डाउन करिए। आप यहां पर लिखिए कि कौन कौन से आर्टिकल थे जिन्हें 26 नवंबर 1949 में लागू किया गया। जो भाई बहन बताएंगे उन्हें मेरी तरफ से 5 रुपए नहीं 10 रुपए वाली चॉकलेट डिजिटली दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्लास 2 है ये। क्लास 2 है संविधान निर्माण की। क्लास 2 है संविधान निर्माण की। अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 में, एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, एक्सेप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी को। अब मैंने आपसे पूछा है, जल्दी जल्दी से बताइए कि भैया यहां पर हमने बात करनी है कि हमारे संविधान में जब आंशिक रूप से लागू किया गया था तब अनुच्छेदों की संख्या थी कितनी मेरे दोस्तों? आप कहेंगे 16 आर्टिकल थे। जैसे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद था 5, 6, 7, 8, 9। फिर राष्ट्रपति की शपथ से अनुच्छेद था 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, ऐसे करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमने बात कर ली है। आप लोगों के कमेंट आने लग गए, वाह
कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है जब आप लोग ये बताते हैं कि हाँ जी भैया हमें पता है कि ये आर्टिकल्स थे और ये हमने पढ़ लिया था, ये आर्टिकल्स थे और ये हमने पढ़ लिया था। तो बहुत दिल खुश हो जाता है कि भाई ये अनुच्छेद थे और इतने इतने आर्टिकल्स लागू किए गए थे। ठीक है, तो आप बताने लग गए तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई ये तो अच्छी बात है, इन लोगों को ये आर्टिकल ऑलरेडी आते हैं। तो हमने ये बातें कर ली, हमने ये बातें आगे कर ली। तो आपने बताया कि सर 5 था, 6 था, बिल्कुल। तो 5, 6, 7, 8, 9, 60 था, 324 था, 366 था, है ना जी। आप कहेंगे 366, यहां पर आप लिखेंगे 366 था, 367 था, 367 था, है ना। 367 के साथ साथ आप कहेंगे 379 था, 380 था, ठीक है, 380 था। और भैया कौन कौन से थे, तब आप कहेंगे भैया 388, 391, 392, 388 भी था, 391 भी था, 392 भी था, आप कहेंगे 392 भी था, 393 में भी था, 393, ठीक है, 393। और जिसके तहत लागू किए गए थे उसी को लोग आर्टिकल भूल जाते हैं, तो 394। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कुल मिलाकर अनुच्छेदों की संख्या थी 16 जिन्हें लागू किया गया था, जिन्हें लागू किया गया था। अब हम बात करते हैं, ये बात हमारी यहां पर हो गई। हम यहां पर बात करेंगे कि भैया ये बताइए कि 24 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है। आप कहेंगे 24 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप कहेंगे संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं दिवस, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन डे, आप कहिएगा कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कह सकते हैं या लॉ डे, ठीक है, लॉ डे। अब ये बात आ गई कि ये कब मनाया जा रहा है, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। भैया आज क्या हो गया, आज मुझे लगता है कि कुछ हो चुका है। वैसे तो मैंने आज चाय पी ली थी। 26 नवंबर को, क्या जी, 26 नवंबर को। और वैसे ही अगर मैं बात करूंगा कि भैया 26 जनवरी को भारत में किस रूप में मनाया जाता है, कि 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं, तो 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं। आप कहेंगे भैया जो 26 जनवरी है इसे हम किस रूप में मनाते हैं, तो आप मुझे बता देना कि भैया 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाएंगे। तो आप कहिएगा कि भैया 26 जनवरी को तो हम किस रूप में मनाते हैं, आप मुझे बता देंगे कि भैया 26 जनवरी को तो हम किस रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, या जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे। आप कहिएगा कि भैया रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आपको क्या ये पता है, आपको क्या ये पता है कि आजादी से पहले हम किस रूप में मनाते थे। आपको क्या ये वाली बातें पता हैं कि आजादी से पहले हम किस रूप में मनाते थे। चलिए मुझे बताइए फटाफट से। आप कह सकते हैं कि भैया आजादी से पहले 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते थे। हाँ चलिए बताइए। ना ये 394 है, 95 नहीं है, ठीक है। टोटल आर्टिकल यहां 395 होंगे। ये वो आर्टिकल हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे, ठीक है। अब संविधान दिवस भी हमने पढ़ लिया, गणतंत्र दिवस भी हमने पढ़ लिया। अब मैंने आपसे पूछा है कि आजादी से पहले हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते थे। यहां पर ही लिख दूं क्या, यहां पर लिख दूं आजादी से पहले आजादी से पहले, बिफोर फ्रीडम। आप कहेंगे आजादी से पहले 26 जनवरी
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाती थी। स्वतंत्रता दिवस के रूप में, दिवस के रूप में। अच्छा, किसको कारण ये पता है के रूप में? ठीक है, किसको पता है कि इंडिपेंडेंस डे मनाते थे? क्यों मनाते थे? कारण यह है कि 26 जनवरी 1930 में 26 जनवरी 1930 में भारत ने अपना प्रथम स्वतंत्र स्वराज दिवस मनाया था। प्रथम स्वराज दिवस मनाया था। स्वराज दिवस, फर्स्ट स्वराज डे। ठीक है, फर्स्ट स्वराज डे, प्रथम स्वराज दिवस मनाया था। यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बाद हमने 26 जनवरी का इंतजार किया। हमने 26 जनवरी का इंतजार किया। बहुत बढ़िया, गजब आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। आपकी सबकी चॉकलेट फिक्स हो गई। जब आप सिलेक्शन होगा और जब आप आएंगे तो आप कहना कि भैया अपनी हमें चॉकलेट दे दीजिए, आपने उस क्लास में वादा किया था, मैं पक्का आपको चॉकलेट दूंगा। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है और बहुत कम लोगों को पता होता है कि आजादी से पहले 26 जनवरी हम किस रूप में मनाते थे। तो ये वाली बातें हमारी हो गई। चलिए, हमने यहां पर लिख लिया। किसी को कोई समस्या? अब बात यहां पर ये आती है कि भैया संविधान बनाने में समय कितना लगा था। चलिए, संविधान बनाने में समय कितना लगा था? बनाने में समय कितना लगा? टाइम। संविधान बनाने में जो टाइम लगा है, ये टाइम कितना लगा था भैया? फटाफट से मुझे बता दीजिएगा कि संविधान बनाने में जो टाइम लगा था वो कितना लगा था। कौन कौन भैया बता रहे हैं? तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए, टाइम की बात करते हैं तो आप कहेंगे टाइम भैया कितना लगा था? तो आप बताइएगा भैया 2 साल 11 महीने का समय लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आप कहोगे भैया ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, लेकिन मुझे खुशी इस बात से हो रही है कि जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं आप कमेंट में लिख दे रहे हैं। जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं आप कमेंट में लिख रहे हैं। इससे बड़ी बात टीचर के लिए कुछ नहीं है। टीचर के लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा है, एक बच्चे जो है आवाज उठा रहे हैं, कमेंट में आंसर दे रहे हैं। बहुत खुश होता है मन, सच में खुश होता है, मजा आता है। और जब टीचर यहां खूब मेहनत करे, उधर से जवाब ही ना आए ना, तो टीचर को लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, बच्चा जवाब ही नहीं दे रहा, और आप मुझे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। दिल खुश हो रहा है कसम से। मजा आएगा इस बैच के साथ, मजा आएगा इस बैच के साथ। ठीक है, चलिए, तो ये वाली बात हमने लिख ली। संविधान बनाने में समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। अच्छा, संविधान लिखने में जो खर्च हुआ था, खर्च एक्सपेंडिचर कितना हुआ था? आप कहेंगे भैया एक्सपेंडिचर कितना हुआ था? जल्दी जल्दी से बताइएगा। एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। यहां पर जो खर्चा हुआ था, ये खर्चा हुआ है भैया कितना? 64 लाख रुपए। लेकिन ये तो भैया अप्रोक्स में है ना, 64 लाख रुपए। आप कहेंगे हां जी, ये तो अप्रोक्स में है। तो भैया ये लगभग में है। किस में है ये? लगभग में। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एक्यूरेट रुपया कितना लगा था, तो 63,96,729 रुपए लगे थे। ठीक है, आप कहेंगे भैया यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा कि कितने रुपए लगे थे। आप कहेंगे भैया कितने रुपए लगे थे, तो यहां पर आप कहेंगे कि 63,96,729 रुपए लगभग रुपए खर्च हुए। एक्यूरेट खर्च हुए थे, ये लगभग में लगे थे। अच्छा, अब ये बताइए संविधान में कुल पेज कितने हैं? कुल पेजेस, संविधान में कुल पेजों की संख्या कितनी है? कुल पेजेस कितने होंगे कि कितने पन्नों में लिखा गया है? तो पन्ने हैं जी 251। कितने पेज हैं? 251 पेज में लिखा गया है। अब बात आती है कि भारतीय संविधान को हाथों से किसने लिखा था? हाथों से लिखा। हाथों से किसने लिखा है हमारे संविधान को? और यहां पर एक कहानी सुनिए। हमारी एक भैया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा,
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनसे ये जिम्मेदारी दी गई, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी कि आप संविधान लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? आप संविधान लिखेंगे। जो अलग अलग डॉक्यूमेंट में लिखा गया था प्रारूप समिति द्वारा, उसको आप अच्छे से लिखेंगे, उसको आप बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, और उसको जब लिख देंगे तो आप ये बताइए फीस क्या लेंगे। संविधान लिख दिया उन्होंने। उनसे पूछा गया कि भैया ये बताओ आपकी फीस कितनी है, आप कितना रुपया लेंगे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले शर्त यह है कि जो ओरिजिनल कॉपी है, जिसको मैंने लिखा है, इसके प्रत्येक पृष्ठ पर मेरा साइन होगा। क्या होगा? मेरा साइन होगा। संविधान सभा ने कहा ठीक है। बोले रुको, शर्त तो पूरी सुन लो। बोले अच्छा, इसके बाद भी कुछ है? बोले हां। बोले क्या शर्त है? बोले जो लास्ट का पेज होगा संविधान का, उस पर मेरे दादाजी जो मेरे परम गुरु हैं, उनका सिग्नेचर होगा। राम बिहारी नारायण रायजादा या राम सक्सेना, उनका भैया सिग्नेचर होगा। राम बिहारी नारायण रायजादा जी कह लें या राम सक्सेना जी कह लें, तो यहां पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हाथों से किसने लिखा था? तो आप कहेंगे भैया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है जी, रायजादा, जायदा मत लिखना, रायजादा। ठीक है, इन्हें सक्सेना भी लिखते हैं। रायजादा जो होते हैं ना, ये सक्सेना होते हैं। रायजादा जो होते हैं ना, ये सक्सेना होते हैं। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर रायजादा हटाकर सक्सेना लिख देता है। ठीक है, इनसे पूछा गया कि भाई आप फीस क्या लेंगे, आप फी क्या लेंगे, फी क्या चार्ज करेंगे, आपकी फीस क्या है? इन्होंने कहा कि प्रत्येक पेज पर तो मेरे सिग्नेचर चाहिए। इन्होंने कहा कि प्रत्येक पेज पर, जो संविधान का पेज है, प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर होंगे। इन्होंने कहा कि प्रत्येक पेज पर मेरे हस्ताक्षर होने चाहिए। संविधान सभा ने कहा कि ये कौन सी कोई बड़ी बात है, हस्ताक्षर कर दो, हस्ताक्षर। आप कहेंगे जी प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर, ठीक है, जिसे सिग्नेचर कहते हैं। क्या कहेंगे जी कि हर पेज पर मेरे सिग्नेचर होंगे। क्या होंगे जी? हर पेज पर मेरे सिग्नेचर होंगे। हस्ताक्षर बोले तो सिग्नेचर, कि हर पेज पर मेरे सिग्नेचर होंगे। और जो लास्ट पेज है, लास्ट पेज पर दादाजी के सिग्नेचर होंगे। किसके? दादाजी। ठीक है, दादाजी, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम क्या था भैया? जिनका नाम था राम सक्सेना। राम सक्सेना कह लें, राम बिहारी सक्सेना कह सकते हैं, सक्सेना। ठीक है जी, यहां तक हमने लिख लिया कि इनके सिग्नेचर चाहिए। तो भैया इन्होंने जो हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ये कौन सी शैली में लिखा गया था? इनको लिखने की जो शैली थी, जो राइटिंग की शैली थी, जो स्क्रिप्ट थी, वो स्क्रिप्ट कौन सी थी? किस स्क्रिप्ट में लिखा था, किस शैली में लिखा था? तो इनकी लिखने की जो शैली थी, स्क्रिप्ट थी, वो क्या थी? क्या थी बताइए, कौन भैया बताएंगे? देवगिरी ना, इंग्लिश में तो लिखा ही था, हां बिल्कुल। देवनागरी नहीं थी ना। और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अरे वाह, चलो ये थोड़ा सा टफ सा हो गया है, ये थोड़ा सा टफ हो गया, मैं बता देता हूं। अरे गजब, इटैलिक शैली सौरभ, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे भैया इटैलिक शैली थी, कौन सी? इटैलिक शैली थी। इटैलिक शैली में इन्होंने संविधान लिखा था, इटैलिक शैली में संविधान लिखा था। और ये इटैलिक शैली अंग्रेजी की होती है, तो इन्होंने इंग्लिश में लिखा। किस में लिखा? इंग्लिश में। और इन्हें हाथों से लिखने में जो समय लगा था, हाथों से लिखने में इन्हें 6 माह का समय लगा, 6 महीने लिए इन्होंने, 6 मंथ लिए इन्होंने हाथों से लिख दिया।
ठीक है, हाथों से लिखा। लेकिन अगर बात करें हाथों से संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा था, संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा था, हिंदी वर्जन किसने लिखा था? आप कहिएगा कि भैया हाथों से हिंदी वर्जन किसने लिखा था, कौन कौन भैया बताएंगे? हिंदी वर्जन। तो यहां पर हमने लिख लिया कि साहब हिंदी वर्जन किसने लिखा था। चलिए बता दीजिए कि हिंदी वर्जन लिखा था भैया किसने? तो वसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने? वसंत कृष्ण वैद्य, वसंत कृष्ण वैद्य। चलिए, वसंत कृष्ण वैद्य जी के द्वारा लिखा गया था हाथों से हिंदी में। किसमें भैया? हिंदी में। क्या ये वाली बातें आपको समझ में आ गई? सब बहुत बढ़िया से आंसर दे रहे हैं। चलिए अब इसमें थोड़े से और फैक्ट पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं यहां तक कि संविधान बनाने में, संविधान बना कब था? 26 नवंबर 1949 में स्वीकार हुआ, बनकर तैयार हुआ, अंगीकृत हुआ, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। 26 जनवरी 1950 में इसे लागू कर दिया गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 में कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, जिसमें 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 369, 380, 388, 391, 92, 93, 94 ये आर्टिकल लागू किए गए थे। और ये भैया यहां पर आप कहिएगा, यहां पर 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? आप कहेंगे भैया 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? आप बताना कि भैया इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्यों? और आजादी से पहले, बिफोर फ्रीडम, 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, रूप में मनाया जाता था। क्या ये वाली बातें आप लिख लेंगे? यहां तक आप लोगों ने लिख लीजिए। चलिए यहां तक हम लोगों ने लिख लिया, मनाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमने लिख लिया बनाने में जो समय लगा था वो 2 साल 11 महीने, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, और एक्सपेंडिचर 64 लाख रुपए खर्च हुआ, 63,96,729 रुपए, 251 पेज थे, हाथों से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। शैली इटैलिक शैली थी, इंग्लिश में लिखा गया था, 6 महीने लिए थे हाथों से। इनकी फीस ये थी कि प्रत्येक पेज पर ये भैया सिग्नेचर करेंगे, लास्ट पेज पर दादाजी का सिग्नेचर होगा, दादाजी का सिग्नेचर होगा। ठीक है जी, क्या होगा? सिग्नेचर। क्या यहां तक हम लोगों ने लिख लिया? ये सिग्नेचर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब संविधान पर सजावट किसने की थी? सजावट की बात यहां पर हो रही है, सजावट की बात यहां पर हो रही है कि संविधान पर सजावट किसने की थी? जल्दी से बताइए। सजावट, डिजाइनिंग किसने की थी? तो संविधान पर डिजाइनिंग करने के लिए किनको चुना गया था? तो संविधान पर सजावट करने के लिए जो चुने गए थे वो शांति निकेतन के कलाकार चुने गए थे। कौन? शांति निकेतन के कलाकार थे। अब शांति निकेतन में 2 प्रमुख कलाकार थे। कौन कौन थे? 2 कलाकार थे प्रमुख, जिनमें हमने बात करनी थी नंदलाल बोस, और भैया एक थे राम व्योहर सिन्हा। अब इनके नेतृत्व में 22 लोग थे, 22 लोगों की टीम थी, 22 लोगों की टीम थी। अब आप मुझे बताइए, शांति निकेतन की मैं बात कर रहा हूं, ये वो शांति निकेतन है जिसकी स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी, और ये शांति निकेतन 2023 में यूनेस्को के द्वारा 41वां विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है। ठीक है जी, चलिए सजावट, संविधान पर सजावट किसने की थी? आप कहेंगे भैया सजावट की है नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस, आप कहेंगे नंदलाल बोस एवं व्योहर राम मनोहर सिन्हा। यहां पर हमने लिख लिया, यहां पर हमने ये बातें कर ली कि नंदलाल बोस, व्योहर राम मनोहर सिन्हा। अब ये बताइए कि इनके साथ 22 लोग थे, ये 22 सदस्य थे, और ये सब कहां के थे? आप कहेंगे कितने मेंबर्स थे? ये 22 मेंबर्स थे, और ये थे कहां के? ये सभी कहां के थे? शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे।
कहां के आर्टिस्ट थे? आप कहेंगे शांति निकेतन। और ये शांति निकेतन कहां है? पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन है कहां पर? ये वेस्ट बंगाल में है, वर्तमान के वेस्ट बंगाल में है। शांति निकेतन के कौन थे ये? के कलाकार, शांति निकेतन के कलाकार थे। आपने पढ़ा कि शांति निकेतन के कलाकार थे, आर्टिस्ट थे। चलिए, अब शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? चलिए, एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था इसका? एस्टेब्लिशमेंट, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइएगा। आप कहेंगे इसकी स्थापना होती है 1901 में। कब? 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा स्थापना की गई? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें ठाकुर भी कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापना की जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापना कर दी गई थी। ठीक है। शांति निकेतन को यूनेस्को के द्वारा, आप कहेंगे यूनेस्को के द्वारा क्या बना दिया गया है? कि शांति निकेतन को यूनेस्को के द्वारा क्या बना दिया? बताइए। यूनेस्को द्वारा 41वां विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल। ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया। हेरिटेज साइट 2023 में बनाया गया। 2023 में बनाया गया। क्या यहां पर आप लोगों ने लिख लिया कि भैया शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? चलिए, बहुत बढ़िया। सर, दयानंद सरस्वती कौन थे? दयानंद सरस्वती प्रिंस कुमार जी आर्य समाज के संस्थापक थे, समाज सुधारक थे। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पर हमने ये सारी बातें लिखी। अब हम बात करेंगे कि भैया ये बताइए कि संविधान जब बना रही थी संविधान सभा, तो उसकी कुल कितनी बैठकें हुई थी? कुल बैठकें यहां पर लिख रहा हूं मैं। संविधान सभा की टोटल बैठक कितनी हुई थी? संविधान सभा की टोटल बैठक की कुल बैठक कितनी थी जी? आप मुझे बताइए टोटल बैठक, फटाफट से आप बताइएगा। टोटल मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप कहेंगे टोटल मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहां पर सबसे ज्यादा बच्चा परेशान होगा। जैसे ही मैंने यहां पर भैया 105 लिखा, अब वो कहेंगे अरे सर, हमने तो 165 पढ़ा है। यही तो आपके दिमाग में चीजें आ जाएंगी। आप कहोगे भैया हमने तो 165 पढ़ा है। मैं अगर आपसे ये कह दूं, मैं अगर आपसे कहूं कि आपने 165 जो पढ़ा है वो दिनों की संख्या है, वो डेज की संख्या है। ठीक है। आप लोग भी बता रहे हैं कि 105 बैठकें 165 या 166 दिन तक चली थी। चलिए, हमने यहां पर बात कर ली कि ये जो 105 बैठकें थी, ये बैठकें आप कहेंगे ये बैठकें जो थी कब तक चली थी? ये बैठक 165 या 166 डेज तक हुई थी, डेज तक चली। कि भैया ये बैठकें जो थी ये 165 या 166, अब 165 या 66 क्यों लिखा है? क्योंकि कभी कभी 165 ना देकर 166 दिया होता है और कहीं 166 ना देकर 165 दिया होता है। ठीक है। चलिए, हमने बात कर ली कि भैया ये 165 या 166 दिन तक चली थी। अब बात आती है प्रारूप समिति में। प्रारूप समिति में, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी में संविधान पर कितने दिन तक बहस होती है?
संविधान पर बहस कितने दिन तक होती है? जल्दी से बताइए, बहस या डिबेट। अब आप कहोगे भैया ये तो बहुत सारे फैक्ट हो गए, याद कैसे करेंगे? भैया याद करना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी का एग्जाम फैक्चुअल है, इस पे फैक्ट ही पूछे जाते हैं, थ्योरी से ज्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं। आप कहेंगे 114 दिन तक, कितने? 114 दिन तक भैया बहस चली थी। ठीक है, प्रारूप समिति में संविधान को लेकर कितने दिन तक बहस चली थी? तो 114 दिन तक बहस चली थी। अब बात आती है कि यहां पर ये बातें हमने लिख ली कि संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, संविधान सभा के अधिवेशन कितने हुए थे, बताइए। चलिए, संविधान सभा के अधिवेशन आप मुझे बताइएगा, अधिवेशन सेशन कितने हुए थे? अधिवेशन कह लें या सेशन कह लें, आप मुझे बताएंगे सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली। चलिए यहां पर हमने बात कर ली, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि साहब ये बताइए कुल अधिवेशन हुए थे 11, लेकिन जो अंतिम बैठक थी 24 जनवरी को, उसे भी कहीं कहीं क्या माना गया है? अधिवेशन माना गया है। तो कुल मिलाकर ये 12 हो गए, लेकिन एसएससी ने 11 भी मान रखे हैं और 12 भी मान रखे हैं। देखिए, ये एसएससी के द्वारा 12 अधिवेशन भी माने गए हैं और एसएससी के द्वारा 11 अधिवेशन भी माने गए हैं। हालांकि वास्तविकता तो ये है कि कुल 11 अधिवेशन थे। जो ये अंतिम मैंने एक लिखा है ना, अंतिम बैठक को अधिवेशन मान लिया था, 24 जनवरी 1950 में अंतिम बैठक होती है। ठीक है, यहां पर 105 बैठकें हैं जो 165 या 166 दिन तक चली थी। कुल बैठक लिखी हुई है ना ये? ठीक है जी, हां जी। क्या लिखा है? 105 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या कह रहे हैं ये? ऊपर गया उनका कमेंट, और ऊपर गया, यही। आदित्य कुमार जी प्लीज बताइए ना, किस पे, कहां पर? यूनेस्को। ओहो, यूनेस्को, यूनेस्को। सी और लगानी थी, ये तो आप कर भी सकते थे, तो छोटा सा काम था, ये तो छोटा सा काम था। चलिए, तो ये हमने लिख लिया भैया 12। चलिए, अब जो ये है ना अंतिम बैठक, ये जो एक है ना, ये अंतिम बैठक थी। ये अंतिम बैठक को भी क्या मान लिया था? अंतिम बैठक थी 24 जनवरी की 1950 में, जिसे जिसे अधिवेशन मान लिया। तो इस कारण इसकी संख्या 12 हो गई। वैसे 11 ही पूछी जाती है, दोनों ही पूछी गई हैं। ठीक है, चलिए, अब यहां तक हमने लिखा। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि भैया ये सारी बातें हो गई। अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, आप बताइए। संविधान सभा की अंतिम बैठक, और अंतिम बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए थे? संविधान सभा की अंतिम बैठक बताएंगे आप लोग। अंतिम बैठक कब होती है? संविधान सभा की अंतिम बैठक, आप कहेंगे साहब लास्ट मीटिंग जो थी, लास्ट मीटिंग कब हुई थी? फटाफट से बताइए। लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है भाई, यहां पर हमने लिख लिया असेंबली। आप कहेंगे लास्ट बैठक होती है कब? 24 जनवरी। यहां पर भी लिखिए जी, कब होती है? 24 जनवरी 1950। और इस दिन क्या क्या हुआ था? इस दिन क्या क्या हुआ था? मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे ना कल, और आपको क्विज मिला या नहीं?
आपको एक क्विज मिला या नहीं मिला? मिल गया होगा क्विज तो, ठीक है। चलिए यहां पर हम बात करेंगे अंतिम बैठक के दिन क्या क्या निर्णय हुए। देखिए इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए। तो पहले तो इसमें बात करेंगे हस्ताक्षर, कि इसमें कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर या सिग्नेचर, सिग्नेचर कि भैया संविधान पर कुल कितने हस्ताक्षर हुए थे। आप कहेंगे कि भैया 284 लोगों ने, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने जिनमें 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। यहां भी एक कहानी सुनिए, संविधान पर हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए, ठीक है जी। संविधान पर हस्ताक्षर हुए 284 लोगों के, ठीक है। अब ये बताइए इन 284 लोगों में महिलाएं कितनी थी? महिलाएं थी भैया कितनी? वुमेन कितनी थी? आप कहेंगे वुमेन जो थी उनकी संख्या थी 11। कहीं कहीं ये संख्या 8 दी हुई है, तो ये 11 संख्या है। और 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। कितने लोगों ने? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। चलिए अब ये बताइए कि इनमें प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए? प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए हैं? पहले हस्ताक्षर या सिग्नेचर किसके माने गए थे? जल्दी से बताइए। पहले सिग्नेचर की अगर मैं बात करता हूं कि भैया संविधान पर पहले हस्ताक्षर किसने किए थे, तो आप कहेंगे पहले हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मास्टर बलवंत सिंह ने। राजेंद्र प्रसाद तो आए ही नहीं, और हमने हर जगह राजेंद्र प्रसाद पढ़ा है। देखिए राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किए थे लास्ट में, मैं बताता हूं क्यों। पहले हस्ताक्षर हो गए थे नेहरू जी के, फिर मास्टर बलवंत सिंह के। जब जगह नहीं बची तो अरे कि अध्यक्ष तो कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद को करने चाहिए थे। तो संविधान सभा ने कहा कि यह गलती हुई है और यह भारी गलती हुई है, कि किसके माने जाएंगे? तो यह हस्ताक्षर किसके माने जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। तो पहले हस्ताक्षर किसके माने गए? राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर माने गए। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, यहां पर आप देखिए, ये आपको दिख रहा है कि भैया ये यहां पर 1 2 3 यानी कि कुल 14 भाषाओं में हस्ताक्षर हुए थे। 14 भाषाओं में हस्ताक्षर हुए थे संविधान पर, ठीक है। अब बात आती है नेहरू जी है, मास्टर बलवंत सिंह है, जगह तो बची नहीं। तो यहां पर किसने किए? ये किए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो नेहरू जी के तो ये रहे, ये राजेंद्र प्रसाद के हैं। तो राजेंद्र प्रसाद को जब जगह नहीं मिली तो उन्होंने ऊपर हस्ताक्षर किए तिरछे। ये क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस में कि संविधान पर तिरछे हस्ताक्षर किसने किए थे? तिरछे। 15 महिलाओं की संख्या थी, 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। ऐसे तो संख्या 299 रह गई थी, है ना, लेकिन उसमें से करे कितने थे? 284 ने। तो यहां पर आप लिखना कि इनके जो हस्ताक्षर है तिरछे हैं। कैसे हस्ताक्षर किए इन्होंने? तिरछे हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर इनके तिरछे हैं। और इनके हस्ताक्षर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हैं, इंग्लिश में एवं हिंदी। तो आप कहेंगे इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही किए हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इनके हस्ताक्षर हैं। चलिए ये वाली बातें हमने यहां पर देख लीजिए, ये सारी बातें हो गई। अच्छा ये जो 284 हस्ताक्षर हुए थे, कुल कितनी भाषाओं में हुए थे? कुल भाषाएं कितनी थी जिसमें ये हस्ताक्षर किए गए थे? टोटल लैंग्वेजेस कि कितनी लैंग्वेजेस में, टोटल लैंग्वेजेस कितनी थी जिनमें हस्ताक्षर हुए थे? बताइए। लैंग्वेजेस की संख्या थी भैया 14। कितनी? 14 भाषाएं थी उस समय मान्यता प्राप्त। इन 14 भाषाओं में हस्ताक्षर हो गए थे। अब इसी दिन क्या किया गया? संविधान, इसी दिन क्या हुआ जब अंतिम बैठक थी, जो अंतिम बैठक चल रही थी संविधान सभा की, तो जो जनगण मन है, जनगण मन, इसे क्या किया गया? यहां पर आप लिखिए जनगण मन। जनगण मन, आप कहेंगे जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। जनगण मन को, जो हमारा राष्ट्रगान है, को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। किसके रूप में? नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। नेशनल एंथम के रूप में, राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया, स्वीकार
किया। अच्छा, इसे गाने में कितना समय लगता है? आप कहेंगे इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। कितने? 52 सेकंड लगते हैं। अच्छा, वंदे मातरम है यहां पर, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम जलस्य शीतलाम। वंदे मातरम को क्या बना दिया? राष्ट्रीय गीत बनाया। क्या स्वीकार किया? राष्ट्रीय गीत के रूप में, राष्ट्रगान बना दिया, इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया, रूप में स्वीकार किया। ठीक है जी, स्वीकार किया। चलिए, ये हमने लिख लिया। आगे बात आती है कि भैया यहां पर हमने लिख लिया, ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, और ये इसके लेखक कौन है? राष्ट्रगान के लेखक कौन है? राष्ट्रगान के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने इसे बांग्ला भाषा में लिखा था, बंगाली भाषा में, तो इसका हिंदी अनुवाद किया था आबिद अली ने। और इसके कौन होंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी। ठीक है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अब 24 जनवरी 1950 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये पढ़ लिया, 24 जनवरी 1950 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया। बहुत सारी किताबों में बहुत सारे टीचर ये गलत बता देते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे हैं 26 जनवरी 1950 से, है ना? लेकिन भैया 24 जनवरी को ही चुन लिया गया था। अब कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 26 जनवरी से माना गया, क्योंकि संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि 24 जनवरी के दिन ही क्या किया गया था। यहां लिख दूं 24 जनवरी को। चलो आगे लिखता हूं, फिर आप कहेंगे कि खिचड़ी पक गई। चलिए ये लिख लीजिए आप लोग। अब यहां पर लिखना कि 24 जनवरी जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 में ही क्या किया? राजेंद्र प्रसाद को, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्हें भारत का राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। ठीक है, सर्वसम्मति से इन्हें राष्ट्रपति चुना गया। क्या किया गया? चुना गया। चलिए, राष्ट्रपति चुना गया। कार्यकाल भले ही 26 जनवरी से स्टार्ट हुआ हो, कार्यकाल 26 जनवरी से स्टार्ट हुआ हो। सुनिए, ये हमने पढ़ लिया। ये जो है मैंने ये भी आपको दिखा दिया। यहां पर ये जैसे महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तेज बहादुर संप्रभु, जयप्रकाश नारायण ने संविधान की सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे तो मैंने इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, बाकी ये समितियां हैं, इनको आप लोग पढ़ना। कल मैं प्रस्तावना में कराऊंगा समितियां भी, तो इनको आप लोग प्लीज एक बार लिख लीजिएगा। मैं इन ऐड कर दे रहा हूं एडवांस में ही ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से कल इसी समय। और क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा। मजा आया पढ़ने में? और मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग आंसर भी दे रहे थे, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, दिल खुश हो रहा था। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। हाँ, क्विज तो कल वाला मिल गया होगा ना? इसके क्वेश्चन भी मिल गए होंगे, क्वेश्चंस भी मिल गए होंगे। बताइए, एप्लीकेशन पर मिलेंगे भैया, एप्लीकेशन पर मिलेंगे क्विज तो। ठीक है, ये एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।